बारिशें भरपूर तरीके से जारी हैं और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, अब दरियाओं में कुछ तुगयानी का भी खदशा पैदा हो चुका है और इसके लिए हिफाजती इकदाम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसे इस मौसम में ख़ास तौर पे मोहब्बत जागती है और वो बग़ैर पूछे बग़ैर बताए पानी भी छोड़ देते हैं। हर बार की तरह दरियाओं में पानी छोड़ने से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी इस वक्त पैदा हो चुकी है। ख़ासतौर पर दरिया सिंध से मुल्का राजनपुर के मुतादिद मुआवजात में सैलाबी पानी इस वक्त जमा हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है, घरों के साथ साथ कपास है, तिल है और इस तरह की बहुत सारी तैयार फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंच रहा है। और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हम जानेंगे, हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं नुमाइंदगान, उनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे दरिया चनाब का। फयाज अहमद फैजी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चनाब इस वक्त भर चुका है पानी से, सैलाबी सूरत हाल तो नहीं दरपेश? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब पर चनाब नगर के मकाम पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम से 30,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। अगर मैं बात करूँ हेड मराला की, तो हेड मराला से 40,000 क्यूसेक का जो रेला है वो दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह हेड कादराबाद से 36,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की जानब से इंतज़ामात की, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से पहले ही तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि चनाब नगर और गिरदोनवा में इसी हवाले से फ़्लड रिलीफ जो कैंप हैं वो भी लगा दिए गए थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फ़्लड कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया था। अगर बात करूँ दरियाब के नशेबी इलाकों की, तो वहाँ से रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। अगर इंडिया की जानब से दोबारा पानी छोड़ा जाता है दरियाए चनाब में, तो चनाब नगर के मुकाम पर जो नुकसानात हो सकते हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करता चलूँ कि चनाब नगर और उनके साथ साथ जो मुल्हक्का गाँव हैं, 150 के करीब गाँव हैं, वो मुतासर हो सकते हैं और इनमें जो आबादकारी है वो तकरीबन 3 से 4 लाख लोग हैं जो इससे मुतासर होंगे। इसके साथ साथ सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई गन्ने की और चावल और जो मकई की फसल है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानब से भी तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। इसी तरह अगर बात करूं महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि मानसून बारिशों का ये जो स्पेल है अगले चंद रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से दरियाए चनाब में पानी की जो सतह है बुलंद हो सकती है। तो तैयारियां भरपूर की गई हैं, फयाज अहमद फैजी में बता रहे थे, लेकिन खदशा इस बात का अगर और पानी छोड़ा गया तो फिर उससे नुकसान बढ़ सकता है। मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनकी सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं और मेट ऑफिस में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद है राना वहीद, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। राना वहीद, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, क्या डिटेल्स शेयर हो रही हैं मेट ऑफिस में, कितने खदशात हैं दरियाए रावी में सैलाब के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीडीएमए के जो मॉनिटरिंग रिकॉर्ड रूम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम डैम्स जो हैं पाकिस्तान भर के और जो दरिया हैं उनमें जो पानी का बहाव है उसको मॉनिटर किया जाता है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये तमाम दरियाओं को जो है ये मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें रावी भी है, इसी तरह चनाब भी है और उसी तरह अगर देखा जाए इसी तरह मंगला डैम है, मराला के मुकाम है। मुख्तलिफ दरिया की जो पोजीशंस हैं इस वक्त जो सूरत हाल है पानी की उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अगर दरिया रावी की बात की जाए तो जो जसर का मुकाम है जहाँ से इंडिया का पानी जहाँ पे जो लाब में दाखिल होता है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त जो 6,000 क्यूसिक का बहाव है पानी का। और इसी तरह पीडीएमए हुकाम के मुताबिक जो है शादरा का मुकाम जो है, चूँकि यहाँ पे बहुत से नाले जो हैं वो जो मिलते हैं दरिया रावी को, तो वहाँ पे जो पानी का बहाव है वो 14,000 से लेकर 17,000 तक जो क्यूसिक पानी जो है वहाँ पे जो मॉनिटर किया जा रहा है। तो आम तौर पे यहाँ पे पीडीएमए हुकाम से मेरी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि जो सैलाब की सूरत हाल बनती है वो तकरीबन 40,000 क्यूसिक से लेकर जो है वो 1 लाख क्यूसिक तक अगर पानी हो तो तब सूरत हाल जो है वो सैलाब की बन सकती है। लेकिन अभी चूँकि पानी की जो पोजीशन है दरिया के अंदर वो नॉर्मल है और मुतलका जो मुल्का आबादियाँ हैं उनको भी अभी तक कोई अलर्ट जो है दरिया रावी से जो है वो पीडीएमए की जानिब से नहीं जारी किया गया, क्योंकि अभी तक जो कैचमेंट है जो इंडिया का डैम है वहाँ पे जो कैचमेंट के उनके पानी को भी जो है पीडीएमए की जानिब से मॉनिटर किया जा रहा है। और वहाँ पे अभी तक चूँकि उनका 25% डैम जो दरिया रावी के मुकाम पे है वो अभी तक फिल हुआ है, जबकि 75% वहाँ पे भी एम्प्टी है उनका डैम। और अभी तक इंडिया की जानिब से जो
दरिया रावी के अंदर जो पानी छोड़ने के हवाले से बात की जा रही थी, उसमें अभी तक जो है वो कोई हकीकत सामने नहीं आई, चूँकि जो अभी तक जो मॉनिटरिंग आई है, जो जस्सर का मुकाम है वहाँ पे 6000 क्यूसिक का भाव है, जो कि नॉर्मल है। आमतौर जो मानसून में आमतौर पर दरियाओं के अंदर जो पानी है, बारिशी पानी, चूँकि बहुत से नाले जो हैं वो दरिया रावी से मिलते हैं, बहुत सी आबादियाँ जो है मुलिक्का है दरिया रावी से, तो बारिशी पानी जो है वो दरिया के अंदर आता है। और जिसके बाद जो है शादरा और जस्सर के मुकाम के ऊपर अगर देखा जाए तो शादरा पे जो है इस वक्त 14,000 से लेकर 17,000 क्यूसिक का पानी का, और ये एक रूटीन है और नॉर्मल है। जी राना वहीद, इस हवाले से हमें जिस तरह से अपडेट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर बारिशें भी क्योंकि ज़्यादा होने की उम्मीद है और फिर अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद कशीदा हो सकती है, सैलाब जो है वो आने के खदशात मौजूद हैं। हम रुझान का रुख करते हैं, रुझान में भी कोई ऐसी सूरत हाल है? हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा रुझान में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर लोगों को सेफ मकामात तक पहुँचा दिया गया है और क्या सैलाबी रेला किस स्पीड से आ रहा है? जी, हमेशा की तरह भारत ने आबी जारियत करते हुए एक बार फिर दरियाए चनाब में जो है वो पानी छोड़ दिया है। मैं इस वक्त कोटमिठन के मकाम पर दरियाए सिंध पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो है 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का पानी गुजर रहा है और इसमें जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आया है, तो जिसकी वजह से दरिया के कच्चे के इलाके तो पहले भी कुछ मुतासर थे, लेकिन अब जो इर्द गिर्द की पक्के की आबादियाँ हैं उनमें पानी दाखिल हो रहा है, जिससे जो है वो कपास की फसल और तिल, मूंगी और दीगर फसलें जो हैं वो मुतासर हो रही हैं और मकामी आबादी जो है वो नकल मकानी करते हुए वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रही है। तो यहाँ पर जो है मैं ये भी बताता चलूँ कि अब पानी की सतह में इजाफा जो है वो ज़्यादा देखने में है, जिसकी वजह से जो अब महफूज मकामात की आबादियाँ हैं उनमें भी खौफ व हरास पाया जाता है। तो मकामी लोगों ने जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत को सेंतास मुआहदे का जो है पाबंद किया जाए और उसकी इस जो आबी जारियत जवाब दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे मुख्तलिफ दरियाओं में क्या सूरत हाल है, हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब डर इस बात का है, खदशा इस बात का है कि कहीं भारत और पानी ना छोड़ दे। हर साल ये मामला होता है और डैम ना होने की वजह से या डैम कम होने की वजह से हमें हर साल इस चैलेंज का सामना और फिर हम शिकवा करना होते हैं कि हमारे पेशगी इतला दिए बिना हमारे भारत ने पानी जो है वो हमारे दरियाओं में छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में हमें खुद भी कुछ इकदाम कर लेने चाहिए ताकि हम इस मुश्किल से बच सकें। बारिशें भरपूर तरीके से जारी हैं और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, अब दरियाओं में कुछ तुगयानी का भी खदशा पैदा हो चुका है और इसके लिए हिफाजती इकदाम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसे इस मौसम में ख़ास तौर पे मोहब्बत जागती है और वो बग़ैर पूछे बग़ैर बताए पानी भी छोड़ देते हैं। हर बार की तरह दरियाओं में पानी छोड़ने से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी इस वक्त पैदा हो चुकी है। ख़ासतौर पर दरिया सिंध से मुलिका राजनपुर के मुतादिद मुआवजात में सैलाबी पानी इस वक्त जमा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही घरों के साथ साथ कपास है, तिल है और इस तरह की बहुत सारी तैयार फसलें हैं जिनको नुकसान पहुँच रहा है।